हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रोज़ एक वीडियो न्यूज़पेपर के माध्यम से जो न्यूज़ बन रही होती है वो न्यूज़ परीक्षा के दृष्टिकोण से और हमारे आम जीवन में भी उपयोगी साबित होगा। उन्हीं सब न्यूज़ पे मैं चर्चा करता हूँ, न्यूज़ के बारे में विश्लेषण करता हूँ और आप सबको एक वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो उसी कड़ी में आज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो अभी का पीरियड चल रहा है, कोविड का पीरियड है, इस पीरियड में हमें पूरी तरह से जो सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है उन गाइडलाइन का पालन करना होगा। और एक यहाँ पे नोट है, उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जो कि हमको बड़ा अच्छा लगा। तो आइए उसको देखते हैं कि हमें वैज्ञानिकता, बौद्धिकता, सकारात्मकता, आक्रामकता और सामूहिकता से कोविड-19 विषाणु का विनाश करना। आत्मशक्ति किसी भी समस्या से निपटने में मुख्य भूमिका निभाती है। आत्मशक्ति यानी कि आत्मा की शक्ति, हमारे अंदर की जो शक्ति है, इनर कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, आत्मशक्ति किसी भी समस्या से निपटने में मुख्य भूमिका निभाती है। किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर नकारात्मकता विचारों को नहीं आने दें। यह एक युद्ध है, हमें इसे जीतना होगा। यानी कि यह युद्ध की भांति आया हुआ है, इससे हम लोगों को जीतना होगा। तो वैज्ञानिक अपने आधार पर काम कर रहे हैं। हर जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं बौद्धिकता के आधार पर, सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी के आधार पर, अगर हम लोगों को आक्रामकता यानी कि कुछ भी करना होगा, लेकिन हमको इस युद्ध, इस जो ये पीरियड है, इससे हमको उभरना होगा, निकलना होगा। तो आगे फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आइए न्यूज़ को शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ है कि स्टार इंडिया करेगी 50 करोड़ की सहायता। स्टार इंडिया है क्या? सबसे पहले स्टार इंडिया एक कंपनी है जो कि नई दिल्ली में वाल्ट डिज्नी कंपनी के स्टार इंडिया ने भारत में कोरोना संक्रमण से निपटने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। यह वित्तीय सहायता का उपयोग महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपकरणों की खरीदने के लिए किया जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन कंटेनर और वेंटिलेटर और विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित भी शामिल हो। यानी कि अलग अलग देश, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सहायता दे रहे हैं भारत को, भारत का सहयोग कर रहे हैं ताकि स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे अच्छी तरह से विकसित की जाए। अभी सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं, ऑक्सीजन की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए ये संस्था काम कर रही है। यानी कि बहुत तरह की संस्था जो है भारत में आई हुई है, अलग अलग देशों से सहायता मिल रही है। तो उसी पहल में स्टार इंडिया का धन्यवाद। स्टार इंडिया भी 50 करोड़ रुपये की सहायता भारत सरकार को देगी। इसके लिए भारत में अलग अलग जगह पे ऑक्सीजन प्लांट लगेगी और ऑक्सीजन प्लांट लगेगी। स्वास्थ्य सुविधा के लिए बहुत सारा काम जो भी पॉसिबल हो सकता है वो किया जाएगा। यहाँ एक न्यूज़ और है कि पेटीएम फाउंडेशन देश के कई शहरों में लगाएगी ऑक्सीजन प्लांट। पेटीएम जो हम लोग जो ऑनलाइन पेमेंट का एक एप्लीकेशन है जिसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा के द्वारा है। ये एक छोटा सा बैंक की तरह से है, बैंक ही है। इसका जो मुख्यालय है, मेन ऑफिस का ये मुख्यालय का ये नोएडा, यानी नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी पेटीएम सब लोगों के मोबाइल में होगा, सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम ने बताया कि पेटीएम फाउंडेशन 12 से 13 शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी। अभी का जो सिचुएशन है ना, ऑक्सीजन की बड़ी किल्लतें हैं। तो ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हर संस्था, अलग अलग तरह की संस्था, अलग अलग वेलफेयर संस्था, अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार, प्रधानमंत्री केयर फंड से भी बहुत सारा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, WHO बहुत सारा ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कंटेनर भेज रही है, सऊदी अरब भेज रहा है। बहुत सारे देश भारत की सहायता के लिए तत्परता दिखा रहे हैं। उसी कड़ी में पेटीएम फाउंडेशन 12-13 शहरों में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी। ये ऑक्सीजन प्लांट सीधे अस्पतालों में ले जाएगा। इसके अतिरिक्त पेटीएम फाउंडेशन ने 21,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मुहैया कराए हैं, जो मई के मध्य तक सरकारी अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर, प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम के साथ साथ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भेज दिया जाएगा। यानी कि पेटीएम का ही एक अच्छा पहल है जो कि भारत सरकार को सहायता दे रही है और अलग अलग कई शहरों में अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी, जो कि ये सराहनीय कदम है। तीसरा जो न्यूज़ है, 3 और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत के लिए रवाना। यानी कि राफेल जो विमान हम लोगों के भारत में आ रहा है, ये हम लोग फ्रांस से खरीद रहे हैं। फ्रांस की एक कंपनी है दसोल्ट। ये जो राफेल है, राफेल एक लड़ाकू विमान है जो कि फ्रांस की एक कंपनी बना रही है। फ्रांस से भारत के लिए 3 लड़ाकू विमान, फ्रांस से बहुत सारा मतलब कि राफेल ऑर्डर किया गया था, अलग अलग 6 जत्था बहुत सारा भारत में आता गया, भारत में एडजस्ट होते गया। वहाँ जैसे जैसे बन रहा है ना, वहाँ से फिर यहाँ पे
लाया जा रहा है। तो फ्रांस से भारत के लिए 3 और लड़ाकू विमान राफेल का छठा जत्था बुधवार को रवाना हुआ। फ्रांस में भारतीय दूतावास में यह जानकारी दी कि ये 3 विमान भारतीय वायुसेना के राफेल विमान की दूसरी स्क्वाड्रन का हिस्सा लेंगे। इस 3 राफेल विमान के बाद भारत में पहुंचने के बाद भारतीय वायुसेना के पास इन विमानों की संख्या बढ़कर 21 तक पहुंच गई है। अभी भारत में 21 राफेल विमान हो गया। जब ये 3 राफेल विमान हम लोगों के भारत में पहुंचा, इसके बाद अभी 21, वर्तमान में 21 राफेल हम लोगों के यहाँ पहुंच चुका है। ठीक है। राफेल लड़ाकू विमान की नई स्क्वाड्रन ठिकाना पश्चिम बंगाल के हासीमारा वायुसेना अड्डा पर होगी। पहली स्क्वाड्रन अम्बाला वायुसेना स्टेशन पर, यानी कि पहली बार जो राफेल आई थी वो अम्बाला के मतलब कि एयरफोर्स स्टेशन पे रखा गया था। अब जो आ रही है ये पश्चिम बंगाल के हामीसारा में रखा जा रहा है। तो फ्रांस, हाँ एक और क्वेश्चन यहाँ पे 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस को मतलब कि सूरा सुंदरियों का देश बोला जाता है। ये फ्रांस फिर जैसे ये जो न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ के बारे में और हम इससे ज़्यादा भी फैक्ट आप लोगों को बताएंगे। धीरे धीरे वीडियो बन रहा है। अभी वीडियो बनाने में थोड़ी सी कठिनाई भी हो रही है, लेकिन आगे जैसे जैसे ये वीडियो आता जाएगा हम इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करते जाएंगे और आप सब पसंद करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ बताएंगे कि ये सब जो हम कर रहे हैं जो कैसा लग रहा है, इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका स्वागत है। चौथी न्यूज़ है कि ममता ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। ममता बनर्जी अभी हाल फिलहाल में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, वहाँ पे अलग अलग मंत्री फिर से शपथ लेंगे। उसी कड़ी में ममता बनर्जी 5 तारीख को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। शपथ कौन दिलवाएंगे? तो वहाँ के राष्ट्रपति दिलवाएंगे। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनकर, अभी वर्तमान में वेस्ट बंगाल के राज्यपाल है। वेस्ट बंगाल के राज्यपाल है। यहाँ पे कोलकाता तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो, यानी कि तृणमूल टीएमसी, जिसे शॉर्ट में हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि टीएमसी का फुल फॉर्म होता है तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो, यानी कि सुप्रीमो का मतलब होता है कि मेन। सुप्रीमो ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर बुधवार को शपथ ली। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा के लिए जिम्मेवार लोगों को बख्शी नहीं जाएगी। यानी कि अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और दूंगा जो कि अलग 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है वहाँ पे नए जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में बताऊंगा, और वहाँ ये भी बताऊंगा कि कितने सीटों पे चुनाव हुआ, जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ वहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं। एक और मैं आपको वीडियो दूंगा कि क्या कोई व्यक्ति चुनाव में हार जाने के बाद मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तो आप इंतज़ार कीजिए, वो वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा। तो ये सब प्रयास कैसा लग रहा है आप सब बताएं, ज़रूर बताएं। तो ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपना 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, इसके बाद लाइव आने का मतलब अनुमति मिलेगी यूट्यूब की तरफ से। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बताएं, ताकि मैं इस चैनल पे अलग अलग परीक्षा की भी तैयारी कराऊंगा। जैसे जैसे थोड़ा सा अपना परिवार बड़ा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार मतलब अलग अलग तरह के रेलवे का भी तैयारी हो सकता है, SSC GD का तैयारी होगा। अभी फ़िलहाल SSC GD का बड़ी संख्या में फॉर्म आए हुए हैं रेलवे के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए GK GS की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। पूरी तरह से विश्लेषण करके ही कराई जाएगी। और तो मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।